नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का यह अद्भुत विशेषांक एक बहुत ही गूढ़ जानकारी है। आज के इस विशेषांक से आप सभी को आपके अधिकतम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। हमारे सभी अनन्य दर्शक लगभग इस प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, वे भी इसी क्रम में अधिकाधिक हैं। तो इसी क्रम में आज आपको इस क्रम के माध्यम से प्रत्युत्तर प्राप्त होगा और अवश्य आप अपने जीवन में दुखों से पार पा पाएंगे। जीवन में प्रत्येक मनुष्य जीवन के आने वाले सभी अनुरूपों से, जीवन में होने वाली अनचाही घटनाओं से बहुत ही चिंतित रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में सुख के बाद पुनः सुख आए, दुख का उसे कभी भी सामना ना करना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जीवन के नियम ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिससे हम जीवन में दुखों को तो हम रोक नहीं सकते हैं। यह तो एक सत्य है, जहां सुख है तो वहां दुख भी है। लेकिन ऐसे कुछ उपाय हो सकते हैं, जीवन में ऐसे कुछ क्रम होते हैं जो कि दुख की अनुभूति से हमें परे रखते हैं। यानी कि जीवन में दुख तो आएगा, लेकिन आपका मस्तिष्क आने वाले दुखों के लिए इतना तैयार होगा, इतना ज्यादा सक्षम होगा कि आपको उन दुख से होने वाली पीड़ा का अनुभव नहीं हो पाएगा। तो आज आपको ऐसे ही 3 मुख्य उपाय बताएंगे, 3 ऐसे कारण बताएंगे और 3 ऐसी अनुभूतियां बताएंगे जो अपने जीवन में यदि आप प्रयोग में लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन से दुख ओझल सा हो जाएगा। महाराज जी ने 3 ऐसे अचूक उपाय बताए हैं। महाराज जी की शिक्षाओं में से ही 3 ऐसी सीखने योग्य बातें हैं जिनसे आप अपने जीवन में दुखों के अनुभव को शून्य बना सकते हैं। तो आइए इस ओर लेकर चलते हैं आपको। इसमें सबसे पहला उपाय जो है वह यह आपको समझना होगा। महाराज जी के वाक्य हैं, महाराज जी के ये अकाट सत्य वाक्य हैं कि यह पूरा विश्व, ये पूरी सृष्टि एक छलावा है। यानी कि जीवन में जो ये सृष्टि है, जिसे आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये सब एक प्रकार से छलावा है। और आप इसीलिए चिंतित हैं क्योंकि जीवन में जो भी घटनाएं आप देख रहे हैं, उन घटनाओं को आप स्वयं से जोड़ लेते हैं क्योंकि आप संलग्न हैं। महाराज जी कहते हैं कि इस छलावा युक्त सृष्टि के साथ में, इस छलावा युक्त जीवन के साथ में आप स्वयं को संलग्न किए हुए हैं, इसीलिए आपको दुखों का अनुभव होता है। कहने का आशय यह है कि आपने इस सृष्टि को, इस भौतिक दुनिया को अपने इर्द गिर्द इतना ज्यादा जोड़ लिया है कि आप इसमें घुल मिल गए हैं पूरी तरह से। और आपके मस्तिष्क में यह बात आप सदैव भूल जाते हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है। ये जो शरीर है, ये जो देह ईश्वर ने हमें प्रदान की है, ये कुछ समय के लिए ही तो है। आप मस्तिष्क में एक बात रखें कि ये भौतिक जीवन कुछ समय के लिए हमें मिला है, तो अपने जीवन को इस प्रकार से हमें व्यतीत करना है, अपने जीवन को इस प्रकार से जीना है कि ये जीना सफल हो जाए। और जीवन में जिस दिन हम इस क्षणभंगुर संसार से अपनी देह को छोड़कर यहां से जाएंगे, तब हमारे मन में एक बात होनी चाहिए कि हमने अपने जीवन को पूरी तरह से सार्थक किया है। और ये बात, ये उच्च जो सोच है, वो आपको तभी आ पाएगी जब अपने जीवन को आप दूसरे पहलू में भी देखना प्रारंभ करेंगे कि ये भौतिक जीवन मेरा पूर्ण जीवन नहीं है, मेरी यात्रा यहां तक नहीं है, मेरी यात्रा कुछ और है। मनुष्य जीवन के कुछ उद्देश्य हैं जिसको पूर्ण करने ईश्वर ने मुझे भेजा है। और जीवन के उद्देश्य मनुष्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। हर किसी का अपना अपना एक मंजिल हो सकती है, हर किसी की अपनी अपनी एक यात्रा का जो एक ऐसा क्रम है जहां तक आपको पहुंचना है, वे उद्देश्य आप स्वयं तय करते हैं। उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आप रणनीति बनाते हुए अपने जीवन को उस सफर में लेकर जाते हैं। तो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको करना यही है कि जीवन को क्षणभंगुर ही समझना है। आज ये देह पूर्ण रूप से हमें दी नहीं है। ईश्वर ने यह एक छलावा युक्त संसार बनाया हुआ है जिसमें हमारा काम बुद्धिमता से हमें लेना है और यह समझना है कि आज यह भौतिक देह कुछ समय के लिए हमारे पास है। तो यह था पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है, दूसरा एक उपाय है जिससे हम
इस संसार से पूरी तरह स्वयं को अलग रख सकते हैं वह यह है कि सभी सांसारिक चीजों से मन को साफ करना हमें सीखना है। यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप ईश्वर को महसूस कैसे करेंगे। ये वाक्य है महाराज जी के। महाराज जी कहना चाहते हैं कि हम सांसारिक चीजों में इतना ज्यादा रच बस गए हैं कि हमारा दिमाग नियंत्रण पर है ही नहीं। हमारा दिमाग नियंत्रण खो देता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है जो कि हमारे अनुसार नहीं होती, हम वहीं पर माथा पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये कैसा जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, ये कैसा समय है, मैं तो भाग्यशाली हूं ही नहीं, ईश्वर ने तो मुझसे अपना हाथ उठा लिया है, ईश्वर मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मेरे इष्ट मुझे पसंद नहीं करते, मेरे जीवन में गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, और तरह तरह के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आने प्रारंभ हो जाते हैं। ये गलत सोच है। सांसारिक चीजों में ईश्वर ने आपको कभी ऐसा नहीं कहा, आपके गुरुजन आपको कभी यह नहीं सिखाते हैं कि ये सांसारिक सुख भोगना आपका कार्य है। सांसारिक वस्तुओं पर मस्तिष्क पूरी तरह से यदि आप रखेंगे तो जीवन में आप समझ लीजिए कि दुखों को आप खुद ही आकर्षित कर रहे हैं। यह तो जीवन एक तराजू के समान है, आज सुख है तो दुख है, और यदि आज दुख है तो कल सुख आएगा ही आएगा। ये परिवर्तन का चक्र है, ये यूं ही चलता रहेगा, इसको कोई शक्ति बदल नहीं सकती। लेकिन नियंत्रण हम अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। हम पूरी तरह से अपना नियंत्रण ही खो बैठते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम इतना ज्यादा इन चीजों को अपने मस्तिष्क में हावी कर लेते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि ये सांसारिक सुख साधन ही जीवन है। ये सबसे बड़ी भूल है। महाराज जी यही आपको सिखाना चाहते हैं। महाराज जी सदैव यही कहते हैं कि यदि आप इतना ज्यादा सांसारिक हो जाएंगे तो आप ईश्वर को महसूस कब करेंगे। जैसे आपने एक बात सुनी होगी मन में, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि राम राम का जाप करने के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास कभी समय होता ही नहीं है। जब हम छोटे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो छोटी उम्र है, अभी इस जीवन को जी लेते हैं। जब हम जवान होते हैं तो हम सोचते हैं अभी तो कार्य क्षेत्र में जुड़ने का समय है, तो राम राम करने का समय हमारे जीवन में है ही नहीं। जब वृद्ध हो जाते हैं तब हम अपने बच्चों की चिंता, उनकी शिक्षा, उनकी शादी आदि इन चीज़ों पर हम अपना दिमाग लगाते हैं, तो अभी भी हमारे पास समय नहीं होता। और जब ये बात समझ में आती है कि ईश्वर को याद करना चाहिए, तब तक हमारी यात्रा का सफर शुरू हो जाता है। इस संसार से विदा लेने का समय आ जाता है, तो ईश्वर को याद करने का समय हमारे जीवन में होता ही नहीं है। यही बात महाराज जी भी कहना चाहते हैं कि इतना ज्यादा सांसारिक भी मत हो जाइए, भूल मत जाइए, ये क्षणभंगुर समय है। यहाँ ये देह कुछ समय के लिए हमें दी गई है, तो हमें सारे कार्य इसी समय निर्धारित होते हुए ही करने पड़ेंगे। यही समझदारी है। तो यह था दूसरा बिंदु। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जो कि है तीसरा उपाय, तीसरा वह कारक जिससे आप दुखों से सदा सदा के लिए विदा ले सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि संसार अक्सर जो है वह कुछ ऐसे दृश्य हमें दिखाता है जो हमारे अनुसार नहीं होते। यानी कि मनुष्य जाता तो किसी और चीज के लिए है, मनुष्य तैयार तो किसी और चीज के लिए होता है, लेकिन उसे जीवन में प्राप्त कुछ और होता है। आपने देखा होगा अक्सर बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप में मैं आपको एक विद्यार्थी का ही उदाहरण बता देता हूँ, जहां पर विद्यार्थी कहता है कि मैंने आजीवन अपना पूरा समय लगा के पूरे एकाग्रचित मन से एक परीक्षा की तैयारी की, लेकिन मैं उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ समय बाद में मुझे समझ में आया कि मेरे लिए तो ईश्वर ने कुछ और सोचा है। तो उसी के साथ साथ उसे जो पहली बात वह चाहता था कि किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन किसी दूसरे भाग में किया जाता है या उसका चयन दूसरे किसी व्यवस्था के लिए कर दिया जाता है, तो यह हमारे हाथ में नहीं है। महाराज जी ने यह बात कही है कि मनुष्य तैयार किसी और चीज के लिए होता है, जाता किसी और चीज के लिए है, लेकिन प्राप्त उसे कुछ और होता है। प्राप्त करने कुछ और जाता है, लेकिन हासिल उसे कुछ और होता है। तो यह सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। इसमें यदि कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि हम तो कुछ और ही चीज अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, कुछ और ही सोचते हैं, लेकिन मिलता हमें कुछ और है, तो यह सोचना हमारा कार्य नहीं है। नियति की शक्ति नियति ही निर्धारित करती है, लेकिन हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। कर्म प्रधान यह धरा है, कर्म ही करना चाहिए, और बिना कर्म किए अगर हम फल की इच्छा कर रहे हैं तो बहुत बहुत गलत बात है। जीवन में कितना प्रयास कर लीजिए, यदि ऐसी परिस्थितियों के लिए आपने बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया है, मेहनत नहीं की है, तो ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में कभी आकर्षित नहीं होंगी, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। लेकिन कर्म यदि आप सत्कर्म कर रहे हैं
अपने कार्यक्षेत्र के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन सफलता आपकी ही होगी, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। और एक बात और इस क्रम में जोड़ना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी स्वयं को हताश मत होने दीजिए। ये 3 ऐसे बिंदु मैंने आपको बताए हैं, यदि मस्तिष्क में इन बातों को रखते हैं तो जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दुख आएगा लेकिन दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से इस चीज के लिए तैयार होते हैं, पहले से आप सतर्क होते हैं। आप यह जानना शुरू कर देते हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है, कुछ समय बाद ये भौतिक देह ईश्वर हमसे वापस ले लेंगे और हमारा जो उच्च स्वरूप है, जो सूक्ष्म रूप है, वही सत्य होता है, वही एकदम ईश्वरीय होता है, ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण होता है। और जो संसार ने, इस सृष्टि ने आपको दिया है, एक ना एक दिन वह सृष्टि स्वयं वापस भी ले लेती है। तो यह था आज का क्रम। आशा करते हैं आज का क्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा। और आप सभी के लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सभी की प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव होता है जब आप कुछ हमारे लिए लिखते हैं। आपके जो प्रश्न होते हैं समय अनुसार उनके प्रति उत्तर भी आपको दिए जाते हैं। थोड़ा समय अवश्य लग जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव होता है, इसी कारण आपके जो प्रति उत्तर होते हैं उसके लिए थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन यूं ही अपना स्नेह बनाए रखिएगा। महाराज जी के इस पूरे सफर में आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत बहुत यादगार है। यही कामना करते हैं कि आप अपना स्नेह यूं ही बनाए रखेंगे। महाराज जी आप सभी के जीवन में उच्च स्तर लेकर आएंगे, आप सभी को आशीष प्रदान करेंगे और आप सभी के जीवन में खुशियों का अंबार लग जाए, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।